बस बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी हम लोग बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बात छोटी है हम उसे बड़ी बनाने में बेशक हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे ही जैसे फीफा विश्व कप में हमने एक गोल करने पर, हमारा एक गोल हुआ था बहुत समय बाद, उसके एक गोल करने पर हमने बहुत खुशियाँ मनाई, लेकिन अब दामा कप के थ्रू हमने 110 गोल किए हैं। क्या इसकी खुशी नहीं मनाएंगे या फिर इसमें शाबाशी नहीं देंगे उस टीम को या उस कोच को? जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कौन है वो जो इतने प्रेरित होके, जिन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाई है प्रेरित होके? या फिर सिर्फ क्रिकेट में हमारी इतनी रुचि है कि हमें सिर्फ उनके बारे में हम पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं? क्या इनका इतिहास जानने लायक नहीं है या इन्होंने इतना किया नहीं? तो आइए विस्तार से समझते हैं आखिर फुटबॉल का खेल क्या है। तो यहाँ सफ़र शुरू होता है 2015 मिनर्वा से। अब मिनर्वा क्या है आजकल सभी सुन रहे हैं। ये उस आदमी की नींव है जहाँ से उसने इसकी शुरुआत की है, यानी फुटबॉल की। अब मिनर्वा से आते हैं हमारे रंजीत बजाज। अब रंजीत बजाज कौन? क्योंकि आज से पहले हमने उनका नाम सुना है लेकिन सही सुर्खियों में बिल्कुल नहीं। तो वो मेहनत जो आज रंजीत बजाज की रंग लाई है वो ऐसे है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 68 पुरस्कार आए, लेकिन उन पुरस्कार का आपको और हमें बिल्कुल नहीं पता जो उन्होंने इस भारत को जीत हासिल कराई, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ एक ही गेम पे रहता है और फिर कहते हैं कि हमें सब आना चाहिए। यही बिल्कुल इसकी तरह हुआ। अब इसमें होता क्या है कि प्रेरित करता है एक आदमी अपनी टीम बनाने के लिए लोन लेकर, बिना किसी सरकार या किसी अदर चीज़ के, सिर्फ इसलिए कि हाँ हम भारत में फुटबॉल लेके आएंगे, समझाएंगे कि ये भी एक गेम है। अब सिर्फ क्योंकि लोग पैसों की तरफ जाने कि जहाँ पैसा है वही क्रिकेट की तरह पैसा है, सट्टा लगा रहे चल रहा है, लेकिन फुटबॉल भी तो है। कुछ लोग वे भी तो होंगे जो खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे होंगे, उन्हें प्रेरित कौन करेगा? क्रिकेट के लिए आप ऑटोमेटिकली प्रेरित हो, लेकिन एक उसकी मेहनत जो प्रेरित कर रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 68 मेडल लेके आना, गोल्ड लेके आना, उनकी ट्रॉफीज लेके आना आम बात तो नहीं होगी, जहाँ पे सपोर्ट आपकी एक भी संस्था नहीं कर रही है, सिर्फ अपने फिया जो एक दूरदर्शी को दर्शाती है, उनको प्रमाण करके 68 ट्रॉफियाँ ये बताती है कि रंजीत बजाज कैसे प्रेरित थे और कैसी उनकी दूरदर्शिता थी। वो प्रमाण देती है 68 ट्रॉफियाँ, वो 110 गोल और वे दामा कप, वो सारे कप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल जिन पे अब हम बात करेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम कप ट्रॉफियाँ गिनाना चाहेंगे, जैसे कि हमारी सुबत्रो कप 2023, गोटिया कप 2023, भीमा कप 2023 और जो अभी आगामी में, अभी हाल फिलहाल में एक है हमारा दामा कप। ये तो कुछ ही हुए 68 में। और अब इसी तरह से ये वो कप है, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा या हमको भी नहीं पता था सही मायने में कि ये कप फुटबॉल के हैं, या कभी न्यूज़ में ऐसा आया हो, क्योंकि वहाँ तक कोई गया ही नहीं उन्हें लेने के लिए, क्योंकि हम हमेशा ये ऐसी न्यूज़ हम चलाते ही नहीं है ना, हम इंस्ट्रक्शन देते नहीं हैं बच्चों को कि ऐसा भी हो सकता है। और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 13 ट्रॉफियाँ, 13 कप विजित होके आना एक अपने आप में वो भी बड़ी बात है। और उसके साथ में उत्तर भारत की तरफ फुटबॉल को लेके इतना प्रेरित करना और उस मैदान की ऐसे डिज़ाइन करना या उन्हें एक तरह से स्कॉलरशिप देना, ये एक अपने आप में और भी बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ना सरकार का इन्वॉल्वमेंट है और ना किसी और संस्था का, सिर्फ अपने बलबूते पर एक उम्मीद लेके कि भारत आगे है, हम भारत को आगे ले जा सकते हैं, वो भी हर एक फील्ड में, सिर्फ एक फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के हम पीछे दौड़ने लग जाते हैं सब। तो इसी वजह से हमारा जो हमें प्रेरित करते हैं लोग, हमें उन्हें देखना चाहिए एकदम से कि हाँ हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें प्रेरित होना चाहिए हर एक उस चीज़ से जो हमें प्रेरित करती हो या दिखती हो ऐसी कि ये चीज़ नहीं है या क्यों नहीं हो रही है हमसे। सबसे पहली बात है हमसे क्यों नहीं हो रही है, जब उस देश के अर्जेंटीना वगैरह के इतने अच्छे से फुटबॉल करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ हमारे खिलाड़ी हैं, मैं उनके भी नाम बताना चाहूँगी जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं ये कह के कि आपने कुछ किया है। जैसे कि हमारे कमलजीत सिंह और जैसे कि हमारे संदेश झिगन और भी जैसे कि हमारे जिक्सन ने पहला गोल किया था फीफा कप में, शायद वो याद हो किसी को,
वो न्यूज़ याद हो किसी को? है न्यूज़ याद? नहीं होगी, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। हमें न्यूज़ याद है कि कितने छक्के लगाए, कितने चौके लगाए, अच्छी बात है, वो तो हमारा खैर टॉप 10 है ही, लेकिन हम टॉप 10 में और भी ला सकते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी हमारे कितने प्रेरित व्यक्ति अगर ऐसी ही कहानी या ऐसे ही लोग जो हमें प्रेरित करते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान दें, उन्हें प्रेरित करें और अपने आसपास के बच्चों को प्रेरित करें, हम खुद प्रेरित हों उनसे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। कहानियाँ क्योंकि सच्ची है, कहानियाँ किताबों में नहीं दफने हैं, ये इतिहास है जो आने वाला इतिहास दोहराया जाएगा, क्या बोला जाएगा, समझाया जाएगा हमें। तो नमस्कार, आप फॉलो, कमेंट, शेयर करना अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो।